कॉन्स्टिलेशंस यानी कि नक्षत्र, एक ऐसा नक्षत्र जिसके साथ हर धर्म, भगवान और एलियन की कहानी जुड़ी है। बल्कि हर धर्म में इस कॉन्स्टिलेशन की कई अलग अलग कहानियां हैं। वो कॉन्स्टिलेशन है ओरायन कॉन्स्टिलेशन। ऐसे तो इस कॉन्स्टिलेशन में 7 तारे हैं, लेकिन इसके 3 प्रमुख तारे हैं जिनका नाम है अनलाइटक, अनलाइलम और माइंटाका। कहा जाता है कि इस कॉन्स्टिलेशन के ये 3 प्रमुख तारे इजिप्ट के गीज़ा शहर में बने ग्रेट पिरामिड से सीधे तौर पे अलाइंड है। आखिर 4000 साल पहले कैसे बनाने वालों ने इस पिरामिड्स को सीधे तौर पर इन 3 तारों के साथ अलाइनमेंट में बनाया होगा, और उस जमाने में आधुनिक विज्ञान के ना होने के बावजूद भी इतनी सटीकता से कैसे इन पिरामिड्स को बनाया होगा। आखिर क्या है इन तारों का रहस्य, और क्यों आखिर दुनिया के हर धर्म में इस कॉन्स्टिलेशन का जिक्र मिलता है? क्या है इसकी पूरी कहानी? इसी की पूरी चर्चा करेंगे आज हम आज की इस वीडियो में। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओरायन कॉन्स्टिलेशन एक नक्षत्र है। हर धर्म में इस कॉन्स्टिलेशन को महत्वपूर्ण माना जाता है, और प्राचीन जमाने के प्राचीन लोग भी इस कॉन्स्टिलेशन को महत्वपूर्ण माना करते थे। ये एक कॉन्स्टिलेशन है जिसमें कुल 7 तारे हैं, जिसका नाम है रीगल, बेलाजुस, बेलाट्रिक्स, सेफ, अनलाइटक, अनलाइलम और माइंटाका। ये कॉन्स्टिलेशन साइज के हिसाब से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में अब तक खोजे गए 88 कॉन्स्टिलेशन में से 26वें स्थान पर आता है, और सोलिस्टिस्फीयर में 594 स्क्वायर डिग्री के एरिया में फैला हुआ है। वैसे तो ओरायन नॉर्थर्न स्काई में प्रेजेंट है, लेकिन ये एक ऐसा कॉन्स्टिलेशन है जो दुनिया के हर कोने से दिखाई देता है। अगर आप नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में रहते हो तो ये आपको साउथ वेस्ट में दिखाई देता है, और अगर आप साउथ में रहते हो तो ये आपको नॉर्थ वेस्ट में दिखाई देता है। इस कॉन्स्टिलेशन को साल 1930 में बेल्जियम के एक एस्ट्रोनॉमर यूजीनी जोसेफ डलपोर्ट ने जब इसके बाउंड्रीज को डिफाइन किया था, तब इसे एक 26 साइड वाले पॉलीगॉन का शेप दिया गया था। अगर इस कॉन्स्टिलेशन का आकार देखें तो इसका आकार एक हंटर यानी कि शिकारी की तरह लगता है, इसीलिए इसका नाम ओरायन रखा गया है। क्योंकि ग्रीक माइथोलॉजी में ओरायन नाम का एक शिकारी हुआ करता था, जिसे ग्रीक भगवान जूस ने आसमान में भेज दिया था। उसी वजह से ओरायन का नाम ओरायन रखा गया है। तो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से भी इस नक्षत्र का नाम शिकारी तारामंडल या मृगशिरा नक्षत्र कहा जाता है। इस कॉन्स्टिलेशन का सबसे चमकदार तारा रीगल है, जो पृथ्वी से 860 लाइट ईयर्स दूर है। इसे बीटा ओराइनिस भी कहते हैं। रीगल एक ब्लू सुपर जायंट स्टार है जो हमारे सूरज के मुकाबले 24 गुना बड़ा है और 3 लाख गुना ज़्यादा चमकीला भी है। बेटलजूस, जिसे अल्फा ओराइनिस भी कहा जाता है, वो ओरायन कॉन्स्टिलेशन का दूसरा सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है। वो हमारे सूरज की तरह ही एक रेड सुपर जायंट स्टार है, और ये हमारे पृथ्वी से करीब 700 लाइट ईयर्स दूर है। वो हमारे सूरज से 11 गुना बड़ा होने के साथ 1.5 लाख गुना ज़्यादा चमकीला भी है। बीटलजूस अब तक का देखा गया एकमात्र ऐसा तारा है जिसे हबल टेलीस्कोप की मदद से एक डिस्क की फॉर्म में क्लियर देखा जा सकता है। इस तारे के बारे में वैज्ञानिकों का अनुमान यह है कि करीब 10 लाख साल बाद यह स्टार एक्सप्लोड हो जाएगा।
अगर बात करें ओरायन कॉन्स्टिलेशन में मौजूद मेन ऑब्जेक्ट्स की, तो उनमें से एक है ग्रेट मैसियर 42 ऑब्जेक्ट। इसे ग्रेट ओरायन नेबुला भी कहा जाता है। यह हमारे पृथ्वी से 1344 लाइट ईयर दूर होने के साथ जिसका मैस सूरज से 2000 गुना ज़्यादा है। ऐसा ही एक नेबुला है मैसियर 78 रिफ्लेक्शन नेबुला। ये हमारे पृथ्वी से करीब 1600 लाइट ईयर दूरी पर है और टेलीस्कोप से देखे जाने पर यह एक कॉमेट की तरह ही दिखाई देता है। पूरे इंसानियत के इतिहास में ओरायन कॉन्स्टिलेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साल 1979 जर्मनी के एच वैली की एक गुफा में मेहनत किए आइवरीज पर कुछ कार्विंग्स मिली। माना जाता है कि ये कार्विंग्स पर जिस स्टार ग्रुप का चित्र उकेरा गया है वो ओरायन कॉन्स्टिलेशन ही है। और उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है जो रिसर्चर्स बताते हैं कि ये कार्विंग्स 38,000 साल पुरानी है। आज से करीब 3,500 साल पहले यानी कि करीब 1500 BC में तैयार किए गए बैबुलियन स्टार कैटलॉग में भी ओरायन कॉन्स्टिलेशन के बारे में बताया गया है। इसे सी पा जी एन नाम दिया गया है। इसका मतलब होता है द हेवनली सपर्ट यानी कि आसमान का ग्वाला। बेबुलियंस माना करते थे कि उनके भगवान अनुनाकी ओरायन नक्षत्र से ही आए थे। यहाँ के लिटरेचर में पाप्सुकल और निन्सुबुल का जिक्र मिलता है, जिनकी बॉडी आधी पक्षी की और आधी इंसान की तरह दिखाई है। वहाँ की मान्यता है कि वो भगवान के ही मैसेंजर थे और उन्हें ओरायन में रहने वाले देवताओं ने ही भेजा था। एंशियंट इजिप्ट में भी ओरायन के इन तारों को भगवान से जोड़कर देखा जाता है। इजिप्ट में इन्हें साह कहा जाता है। इजिप्शियन भगवान ओसाइरस को साह से जोड़ा जाता है। इजिप्ट में मिले हजारों साल पुराने टेक्स्ट में लिखा गया है कि इजिप्शियन फैरोस को मौत के बाद साह अपने साथ ले जाया करते थे और वो साह ओरायन से ही आया करते थे। गिज़ा के ग्रेट पिरामिड्स को देखे जाने पर यह दिखाई पड़ता है कि वो ओरायन कॉन्स्टिलेशन के 3 प्रमुख तारे अनलाइटक, अनलाइलम और माइंटाका से सीधे तौर पे अलाइंड है। एशिया के वेस्ट पार्ट में अर्मेनिया नाम का एक देश है। वहाँ के लोग मानते हैं कि अर्मेनियन साम्राज्य की स्थापना हायक ने की थी और वो भी ओरायन से ही आए थे। अलग अलग धर्म की धार्मिक महत्व रखने वाली कई किताबों जैसे कि बाइबल, होमर्स ओडिसी और इलियाद जैसी बुक्स में भी ओरायन के बारे में लिखा गया है। मुस्लिम एस्ट्रोनॉमी में भी ओरायन को अल जब्बार नाम दिया गया है। आज से 3000 साल पहले लिखे गए सांग डायनेस्टी के टेक्स्ट में 28 कॉन्स्टिलेशन का जिक्र मिलता है, जिनमें से ओरायन भी एक है। चाइनीज भाषा में इसे पिन यिन शेन नाम दिया गया है। और अंततः हम बात करें हमारे भारत के माइथोलॉजी की, तो जिसमें सबसे पुराने रिटर्न डॉक्यूमेंट माने जाने वाले ऋग्वेद में इसे मृगशिरा नक्षत्र कहा गया है। भगवान शिव के नृत्य अवतार नटराज को भी ओरायन से जोड़कर देखा जाता है। उदयगिरी में बनी करीब 2000 साल पुरानी जैन कार्विंग्स में भी ओरायन कॉन्स्टिलेशन के चित्र को उकेरा गया है। दुनिया भर के एंशियंट टेक्स्ट में ज़्यादातर ओरायन बेल्ट के 3 प्रमुख तारों का जिक्र मिलता है और वो है अनलाइटक, अनलाइलम और माइंटाका। दुनिया भर की एंशियंट सभ्यताओं में जिसके बारे में लिखा गया है और अब तो साइंस के इतने तरक्की करने के बाद आज के ज़माने के आधुनिक टेलीस्कोप की मदद से ओरायन कॉन्स्टिलेशन में कई एक्सोप्लैनेट्स ढूंढ निकाले गए हैं, जिनमें से एक है SVSO30
जो पृथ्वी से 1200 लाइट ईयर दूर है। ये एक बाइनरी स्टार है जिसकी परिक्रमा इसके 2 एक्सोप्लैनेट करते दिखाई देते हैं, जिसे नाम दिया गया है SVSO30c। ये एक्सोप्लैनेट अपने स्टार से इतना ज़्यादा दूर है कि उसे अपने स्टार की एक ऑर्बिट पूरी करने में 27,000 साल लग जाते हैं। इस एक्सोप्लैनेट को चिली के रेगिस्तान में बने एक बहुत बड़े टेलीस्कोप से देखा गया था। ऐसा ही एक एक्सोप्लैनेट है PTFO 88695b। ये पृथ्वी से करीब 1100 लाइट ईयर दूर है और ये जुपिटर की तरह एक गैस जाइंट है। ये एक्सोप्लैनेट अपने स्टार से इतना ज़्यादा पास घूमता है कि इस प्लैनेट की आउटर लेयर्स इससे अलग हो रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे हाई एनर्जी हाइड्रोजन एमिशन हो रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब आज तक वैज्ञानिकों के पास नहीं है। वैज्ञानिक भी इस कॉन्स्टिलेशन की कई बातों और रहस्य को आज भी नहीं सुलझा पा रहे हैं। हजारों साल से जिसका जिक्र पौराणिक कथाओं से लेकर दुनिया भर के लगभग हर सभ्यता में आता है, वो यूं ही नहीं हो सकता। क्या पौराणिक कथाओं में बताया गया है वैसे ही देवता या फिर साइंस के हिसाब से कहा जाए तो एलियंस इस कॉन्स्टिलेशन से बार बार धरती पर आते रहे हैं, या हो न हो वो वहाँ से हम पर हर वक्त नज़र रखते हो। ये बात अगर सच भी है तो ये तो तय है कि उनकी नज़रों से हम दूर नहीं हैं और हमारे पास है तो सिर्फ तर्क और मान्यताएं, लेकिन वहाँ कोई रहता है इस बात से हम आज तक अनजान ही है। आपको इस वीडियो में से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।